नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ करंट अफेयर्स भाग 5। दोस्तों, पार्ट 5वां है और इसमें 50 क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं और सभी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हैं। एनटीपीसी, एसएससी अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्किप मत करिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने चीन की सीमा से लगे किस राज्य के गांव को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है? दोस्तों, केंद्र सरकार का मामला है और किस राज्य के गांव के दोस्तों पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है, वो कौन सा है दोस्तों? उत्तराखंड। उत्तराखंड की सीमा जो है चीन से लगती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिव भोजन नामक योजना शुरू की? योजना का नाम क्या है दोस्तों? शिव भोजन। अच्छे से नाम याद रखें और किसके द्वारा शुरू की गई, तो इसका भी नाम याद रखें दोस्तों, शिव भोजन महाराष्ट्र के द्वारा। दोस्तों, कभी कभार उल्टा भी पूछ सकता है कि महाराष्ट्र द्वारा कौन सी योजना या कौन कौन सी चलाई गई, मैच करने के लिए भी दे सकता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, तीसरा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष जो है कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को दोस्तों। कब? 25 जनवरी को। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है दोस्तों, वो है भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों? कितने? 8 हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में जो है दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके अब कितने रह गए दोस्तों? 8। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आईपीएल 2020 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? किसने जीता है? मुंबई इंडियंस। और सबसे ज़्यादा जीतने खिताब जो है किसके नाम है? वो मुंबई इंडियंस से ही जीता है सबसे ज़्यादा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 19 अक्टूबर 2020 को भारत ने उड़ीसा के तट से दूर मिसाइल का किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अभी हाल ही में किया दोस्तों। कब? 19 अक्टूबर को। तो जो है एंटी टैंक मिसाइल। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 16 अक्टूबर 2020 को विश्व खाद्य दिवस की थीम क्या है? दोस्तों, थीम महत्वपूर्ण होती है, कभी कभार थीम पूछता है तो कभी कभार ये इसका एक नंबर पूछ लेता है, कौनवें नंबर का था। तो इसकी थीम क्या है दोस्तों? ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। अगला दिया गया दोस्तों, कोरोना काल के दौरान 5T योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दोस्तों? किसके द्वारा? दिल्ली राज्य सरकार द्वारा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? कहाँ पे किया गया है दोस्तों? और कभी कभी ये पूछता है कि अध्यक्षता किसने की, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ है दोस्तों। और कहाँ पे हुआ? हनोई वियतनाम में हुआ दोस्तों। कहाँ पे? हनोई वियतनाम। और महत्वपूर्ण जो इसमें बिंदु है वो देख लेते हैं कि इसकी जो मुख्य विषय या थीम क्या थी? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 10वां, 2020 में विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है दोस्तों? पर्यटन और ग्रामीण विकास। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिए कि इसकी थीम क्या है? पर्यटन और ग्रामीण विकास। अगला 11 नंबर दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन की संसद में वित्त मंत्री नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ऋषि सुनक को। किसको दोस्तों? ऋषि सुनक को किया गया है। अगला महत्वपूर्ण जो है प्रश्न, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन में महानिदेशक कौन है? यानी महानिदेशक इसका कौन है दोस्तों? तो महानिदेशक की बात आई यहाँ पे, सौम्या स्वामीनाथन, ये महानिदेशक हैं। वहीं पे उप महानिदेशक जो हैं जेन एलिसन उप महानिदेशक हैं। सॉरी, ये जो है महानिदेशक ट्रेडोस एडनाम है, एडहनाम, ये इनका नाम लिया गया, महानिदेशक पूछा गया दोस्तों। और इस सौम्या जो स्वामीनाथन दोस्तों, ये उप महानिदेशक हैं। क्या हैं? उप महानिदेशक। और दो जो उप महानिदेशक हैं उनमें से सौम्या स्वामीनाथन
और दूसरा है जेन एलिसन, ये नाम आया है दोस्तों। और जो महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानम। दोस्तों सौम्या स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के पितामह या जनक, उनकी पुत्री हैं। और अगला प्रश्न है दोस्तों इसी सीरीज का, महत्वपूर्ण है, मॉरिशस की राजधानी क्या है दोस्तों? चर्चा में रहा इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पोर्ट लुइस। अगला, साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? क्या कर दिया गया? अटल घाट। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती और कितने वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है दोस्तों? 2 वर्षों के अंतराल पर। तो पहला वन रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित किया गया? 1987 में। कब किया गया दोस्तों? 1987 में जारी किया गया था दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में फेड कप हर्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? फेड कप हर्ट किसे सम्मानित किया गया? सानिया मिर्जा को। अगला महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन दोस्तों इसका, हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया दोस्तों? कवयित्री हैं लुइस ग्लुक। ये कहाँ की हैं दोस्तों? ये अमेरिका की कवयित्री हैं, लेखिका हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2020 की थीम क्या है दोस्तों? ये यहाँ पे थीम पूछा गया है, तो क्या है? हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 20वां, हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किसकी ये रिपोर्ट है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-20, यहाँ पे डैश छूटा है, के पहले चरण में आए आंकड़ों की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक किस राज्य में मधुमेह से पीड़ित महिलाएं हैं? महिलाओं की बात हो रही दोस्तों, यहाँ पे केवल महिलाओं के बारे में पूछा गया है कि किस राज्य में सबसे अधिक पीड़ित महिलाएं किस रोग से? मधुमेह से। तो अभी हाल ही में आई थी, अभी 2-4 दिन पहले, तो ये केरल राज्य की है दोस्तों बात, सबसे ज़्यादा केरल राज्य में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये पीएम नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिए, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? एक गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला दोस्तों कमेंट करके बताइए कि ये कौथमें नंबर के हैं, 14वें के हैं कि और दूसरा इनका कोई स्थान है। रघुराम राजन समिति अभी हाल ही में चर्चा में रही, रघुराम राजन समिति किससे संबंधित है दोस्तों? तो किससे संबंधित दोस्तों? वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? वित्तीय क्षेत्र में सुधार से संबंधित रघुराम राजन समिति है। अगला, केंद्र सरकार ने देश में सैन्य उत्पाद बढ़ाने हेतु बाहर से आने वाले कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है दोस्तों? कितने? 101। महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिए। अगला, आईसीसी ने 2021 T20 विश्व कप की मेज़बानी किस देश को सौंपी है? किसको सौंपी है दोस्तों? ये अपना देश भारत को सौंपी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 25वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? किस में किया दोस्तों? ये दिल्ली शहर में किया। कहाँ पे किया गया दोस्तों? दिल्ली शहर में किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। अगला 26वां प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? किसने की है दोस्तों? ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा। तो इसका मतलब हुआ कि दिल्ली राज्य सरकार ने अपना जो है खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है, स्टार में लगा लीजिए,
अगला दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? अभी हाल ही में चुना गया दोस्तों। किसको चुना गया दोस्तों? ये प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। किसको दोस्तों? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, किसके? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि अवसंरचना कोष के तहत कितने लाख करोड़ रुपए वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है? कितने दोस्तों? 1 लाख करोड़ रुपए दोस्तों। किसानों से संबंधित इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि अभी हाल ही में चल रहा है सब किसानों से संबंधित। श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है दोस्तों? चौथी बार। तो कभी कभार क्रम पूछ लेता है, चौथे नंबर के हैं, चौथे नंबर के हैं। कौन है दोस्तों? महिंद्रा राजपक्षे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिवस मनाया जाता है? किस दिवस मनाया जाता है दोस्तों? 7 अगस्त को। अगला, 2020 के लिए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वां दोस्तों 107वां जो संस्करण है का विषय क्या था? इसकी थीम पूछी गई या विषय पूछा गया दोस्तों, क्या है 107वें का? विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। नोट कर लीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क लगा लीजिए जितने भी लगा सकें। अगला, 12 अक्टूबर 2020 को केंद्र सरकार ने दिवाली दशहरे से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा स्वरूप क्या दिया? क्या दिया दोस्तों? ये किसकी घोषणा की थी? फेस्टिवल एडवांस्ड की। किसकी दोस्तों? फेस्टिवल एडवांस। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? एम राजेश्वर राव को। शांति के क्षेत्र में दोस्तों, यहाँ पे शांति के क्षेत्र में ऊपर किसके? साहित्य के क्षेत्र में पूछा गया था। यहाँ पे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। किसे दोस्तों? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के क्षेत्र में दिया गया था दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंद्रधनुष वी 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ? किसके दोस्तों? किसके बीच में हुआ? भारत और ब्रिटेन के बीच संपन्न हुआ। अगला, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजीव कुमार। इससे पहले कौन था? कमेंट करके बताइए, और नहीं मालूम है तो पूछ लीजिए कमेंट करके। अगला, हाल ही में जापान की संसद में हुए मतदान में औपचारिक तौर पे दोस्तों, कैसे औपचारिक तौर पे नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? किसे दोस्तों? योशिहिदे सुगा को। थोड़ा नाम अटपटा है, 2-3 बार उसको देख लीजिए, अच्छे से याद रहेगा। अगला महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, हरित पथ ऐप किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी से है। किससे दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी से संबंधित है हरित पथ ऐप। अगला महत्वपूर्ण है दोस्तों, साल 2021 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। कौन होगा दोस्तों? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। अगला जो है प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला कौन सा राज्य है? वो मध्य प्रदेश है। अभी हाल ही में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है और 2 वर्षों पे प्रकाशित होती है दोस्तों। पहले 17 में रिपोर्ट आई थी और ये 2019 में अभी हाल ही में आई थी, यानी 1 साल लगभग हो रहा है। अगला जो प्रश्न है महत्वपूर्ण दोस्तों, प्रतिवर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है? किसानों से संबंधित मुद्दे ज़्यादा उठ रहे हैं दोस्तों, तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? ये चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के रूप में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन को। ये भारतीय हैं गौरवान्वित करने वाली बात है यहाँ पे। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इस सीरीज का,
हाल ही में गुलवेनकियन पुरस्कार किसे दिया गया है? गुलवेनकियन किसे दिया गया दोस्तों? ग्रेटा थनबर्ग। सभी ने नाम सुना होगा, चर्चित रहा है दोस्तों, इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? कौन सा स्थान है दोस्तों? 142वां है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? कौन रहा दोस्तों? ये गुजरात रहा, निर्यात तत्परता सूचकांक। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? वो केरल राज्य है दोस्तों। कौन सा है? केरल राज्य। अगला, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शे में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया गया? किसको, किसने बताया दोस्तों नए राजनीतिक नक्शे में? ये पाकिस्तान, ये प्रतिद्वंदी पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया है। अगला महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिए, महिला T20 विश्व कप 2020 का विजेता कौन बना? कौन बना दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया विजेता है, और इसका उप विजेता कौन है? अपना भारत। कौन है? भारत। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है दोस्तों, चर्चित है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो कहाँ पे दोस्तों इसका मुख्यालय? ये जिनेवा में है। ये सीरीज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। केबी कामत समिति दोस्तों, ये समिति है और अभी हाल ही में बनी थी, किससे संबंधित है दोस्तों? इस तरह से पूछ लेता है या फिर और घुमा फिरा के पूछे तो आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। केबी कामत समिति जो संबंधित है कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।